जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है यानी कि एंटन कोण क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो एंगल ऑफ शियर यानी कि जो अपरूपण कोण क्या होता है। इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट और जो एंगल ऑफ शियर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंगल और ट्विस्ट के बारे में यानी कि हमारा जो एंटन कोण है उसके बारे में। तो जरा साइड में चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी एक सिलेंडर है या रोड है, उसको किसी एक किनारे से अगर अगर हम उसको फिक्स कर दें, यहाँ से हम उसको फिक्स कर दें और उसके बाद में अगर हम उसको दूसरे किनारे से अगर उसको घुमाएं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम दूसरे किनारे के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ए बिंदु पर थी और यहाँ पर इस रोटेशन की वजह से ये ए बिंदु से किसी ए डैश बिंदु पर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस रोटेशन की वजह से हमारा जो पॉइंट ए है वो ए डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं थीटा और यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि एंटन कोण। क्या कहलाता है, एंटन कोण। और इस एंटन कोण की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो मान लेते हैं हमारा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है r और यहाँ पर जो इसका आर्क है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो ले रहा है या जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम s से डिनोट करते हैं। तो थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4/3 यानी कि s/r के बराबर। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा एंटन कोण। अब जरा बात करते हैं अपरूपण कोण के बारे में यानी कि एंगल ऑफ शियर के बारे में। तो इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास जब हमने अपरूपण विकृति के बारे में पढ़ा था तब इसको हम डिटेल में स्टडी किया था। वहाँ हमने देखा था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक सरफेस है, अगर हम उसको फिक्स कर दें और दूसरे सरफेस के ऊपर अगर उसकी सरफेस के समानांतर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है वो अपनी जगह से थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने एंगल से आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, अपरूपण कोण बोलते हैं। और इस अपरूपण कोण को हम फाई से डिनोट करते हैं। इस एंगल फाई की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, तो देखिए अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ रहा है डेल्टा एल, ठीक है, और जो फोर्स के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर हम एल से डिनोट करें तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ऑफ शियर यानी कि अपरूपण कोण है वो किसके बराबर आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में हमारी जो अपरूपण विकृति और एंटन कोण दोनों आ चुका है। एंटन कोण है वो किसके बराबर था, अपना कोण इक्वल्स टू 4/3, और जबकि हमारा अपरूपण कोण है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, फाई इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल के बराबर। ठीक है, अब जरा देखते हैं इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों फिर से हम हमारे सिलेंडर को देखते हैं। इस सिलेंडर में हमारा जो एंटन कोण है वो क्या है, तो एंटन कोण हमारा था थीटा और थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। अब इस सिलेंडर के लिए अपरूपण कोण क्या होगा, तो देखिए ये वाली जो अपनी लेयर है, मान लेते हैं इस लेयर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए ओ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये ए ओ आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, कितना, ए ए डैश से हो रही है। तो शिफ्ट कितना हो रहा है, शिफ्ट यही तो हो रहा है। तो हमारा जो अपरूपण कोण है ये किसके बराबर होगा, इस अपरूपण कोण को हम फाई से डिनोट करते हैं और ये एंगल अपना यहाँ पर होगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो फाई की वैल्यू हमने फाइंड की कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपना आ रहा है एस, क्योंकि ये वाला एस ही तो हमने लिया है। और अपना जो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, फोर्स हम अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, उससे परपेंडिकुलर दूरी यानी कि ओ ए के बराबर होगा। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी है, सिलेंडर की लेंथ हमें दे रखी है एल। ठीक है, तो एस बाई एल के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। ओके दोस्तों, अगर इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसे बोलते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से अगर एस की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू थीटा आर बाई एल। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया इसके अंदर हमारा जो एंगल ऑफ शियर एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट के मध्य। ठीक है, तो दोस्तों फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।